हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं निश्चितता दिलाता हूं कि परमेश्वर इस आराधना सभा के माध्यम से आपसे, जी हां, आपसे बात करेगा और निश्चित रूप से आज के संदेश से, क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश है, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी मानसिकता बदल सकती है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यह संदेश आधारित है। 6 बातें हैं जिनमें भरकर हम परेशान रहते हैं हर दिन। इन 6 बातों को कैसे परमेश्वर आशीषों में परिणत कर देता है, हम देखेंगे इस बात को परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं निश्चित कहता हूं कि आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, यह संदेश आपको प्रेरणा देगा, आपको प्रोत्साहन देगा, आपके मन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आराधना सभा में, उसकी आराधना करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसकी महिमा के गीत गाने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करने के लिए, और आज संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने से परमेश्वर आपको आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित और सुरक्षित रखा और उसने हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना में शामिल हो। हम सब मिलकर इस संपूर्ण आराधना पर की आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हुए तेरे पास आते हैं और आज के पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए, जिसमें शामिल होकर हम आशीषित होते हैं और तेरी महिमा भी करते हैं। हमारी यह आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो और विशेष प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए कि उन्हें तेरी आत्मा की भरपूरी मिले, जिससे हम में से प्रत्येक आशीषित हो सके। प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो उसके महत्व को समझें, इसे ग्रहण करने के द्वारा हम आत्मिक रूप से आशीषित हो सकें। आज की संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष और उपस्थिति बनी रहे। धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजनकार लिखता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आइए अपने परमेश्वर पिता, जो सृष्टि का रचने वाला है, उसकी स्तुति और महिमा में कुछ गीत गाएं और उसकी महिमा करेंगे। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। उसके आंगनों में आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय करे। परम पिता की हम स्तुति
सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। हाल से दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उपात की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है। दुश्मन ने है पुकारा, शैतान ने ललकारा। दुश्मन ने है पुकारा, शैतान ने ललकारा। आओ मिलकर चले, यीशु तो है हमारा। दुश्मन ने है पुकारा, शैतान ने ललकारा। आओ मिलकर चले, यीशु तो है हमारा। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है। शैतान से ना डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
से ना डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, यीशु के नाम से हम संसार जीत लेंगे। शैतान से ना डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, यीशु के नाम से हम संसार जीत लेंगे। आगे बढ़ना है, युद्ध करना है, यीशु के लिए जीना मरना है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का सेवा काल बहुत संक्षिप्त था। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी और क्रूस पर अपनी मृत्यु तक उन्होंने 3.5 वर्ष सेवा कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस दौरान परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, लोगों को उनके पापों से पश्चाताप करने का आह्वान दिया, परमेश्वर के प्रेम, दया और उसके न्याय के विषय में लोगों को निरंतर बताया। लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, कभी नहीं सोची थी। उनके प्रचार से लोगों के जीवन बदल गए और ना सिर्फ उन्होंने प्रचार किया, पर उसके साथ साथ अनेक आश्चर्य कर्म भी किए। बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, भूखों को भोजन दिया, यहां तक कि मृतकों को जिला उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आश्चर्य कर्मों से अद्भुत परिवर्तन किया और प्रभु यीशु मसीह के इन आश्चर्य कर्मों का वर्णन बाइबल में नए नियम में 4 सुसमाचारों में पाया जाता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में उनके पहले आश्चर्य कर्म के विषय में देखेंगे। यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ किया ही था और वह अपनी माता के साथ, अपने चेलों के साथ एक विवाह के आयोजन में उपस्थित थे। विवाह का यह आयोजन काना नाम के एक छोटे गांव में था। उन दिनों में विवाह का आयोजन बहुत विशिष्ट होता था, बहुत खास समय होता था। विवाह के सारे कार्यक्रम लगभग सप्ताह भर चलते थे और परिवार के सारे रिश्तेदार और मित्र और समाज के लोग आमंत्रित किए जाते थे। हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता था। आज भी भारत में और अन्य देशों में इस प्रकार का आयोजन होता है, जबकि विवाह का आयोजन एक लंबे समय तक चलता है। विवाह के आयोजन में खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दूल्हे के परिवार की हुआ करती थी। भोजन के साथ विवाह के आयोजन का प्रमुख पेय दाखरस होता था। यह ताजे अंगूरों का रस होता था जो भोजन के साथ लोगों को दिया जाता था। इस विवाह के आयोजन में भोजन या दाखरस की घटी हो जाना बहुत शर्मनाक बात होती थी सारे परिवार के लिए। इसलिए सभी चीजों का प्रारंभ बहुत समझदारी के साथ किया जाता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 1 से लेकर 9वीं आयतों में इस घटना का वर्णन किया गया है। लिखा हुआ है, गलील के काना में किसी विवाह का आयोजन था और यीशु की माता के साथ यीशु भी वहां मौजूद थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे जाते थे, उनमें 2-3 मन लगभग दाखरस समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया, ऊपर तक भर दिया। तब उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह पानी नहीं था, वह दाखरस बन चुका था।
और किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, कहां से आया। पानी के 6 मटके जो खाली हो चुके थे, जिनका पानी मेहमानों के लिए पांव धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उन खाली मटकों में प्रभु यीशु मसीह के कहने पर पानी भरा गया और वह पानी दाखरस बन गया। वह उत्तम दाखरस जिसकी घटी विवाह के उस आयोजन में हो गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परिस्थितियों को बदल देता है। वह कड़वे जीवनों में मिठास लाता है और उनको मधुर बनाता है। वह समस्याओं और कठिनाइयों को लेकर हमको मजबूत बना देता है और उन कठिनाइयों को, समस्याओं को आशीषों में बदल देता है। वह पहाड़ों को हटाता है और सकरे रास्तों को चौड़ा करता है। वह कलवरी के मार्ग को, पीड़ा भरे क्रूस के स्थान को उद्धार का मार्ग बना देता है। इस आश्चर्य कर्म में ये 6 खाली मटके प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विभिन्न अनुभवों को बताते हैं। जिस तरह इन मटकों में साधारण पानी भरा गया और बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तम दाखरस से भर दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के खाली पात्रों को, हमारे जीवन में जब कुछ नहीं बचा तो अपनी आशीषें उनमें उंडेलता है। जब हम टूटे हुए हृदय से अपने आप को खाली करके उसके चरणों में जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें अपनी महिमा का माध्यम बना। आज के संदेश में हम इन 6 खाली पात्रों के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातों को देखेंगे। इस संबंध में पहली बात यह कि पहले पात्र में आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को रखता है और तब अपने अद्भुत कार्य से उसे उद्धार में परिणत कर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक थके हुए, दबे हुए, पापों की ग्लानि से लदे हुए, जीवन के इस मोड़ पर जब लगता है कोई उत्तर नहीं, हम जब जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुने। हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी विषमताएं हैं, कितनी बातें ऐसी लगती हैं जो समाप्त ही नहीं होती। कोई द्वार खुला हुआ नहीं दिखाई देता, कोई खिड़की खुली हुई नहीं दिखाई देती, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम जाएं, विश्वास करके देखें, उससे मांग करके देखें, संपूर्ण हृदय को खाली करके उसके चरणों में ले जाएं और पश्चाताप करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपने मटकों को खाली करें। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हम पाते हैं, इन्हीं बातों के संदर्भ में निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे नए जन्म के अनुभवों की बात करते हैं। 3 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को कदापि नहीं देख सकता। 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह यह बात कहते हैं कि जो सारी मानव जाति के पापों से छुटकारे की आधारभूत बात है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से, हर एक व्यक्ति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, और जो कोई उस पुत्र पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वे कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत का जीवन प्राप्त करे। इस मृत्यु के बाद अनंत का जीवन प्राप्त करे। इस मृत्यु के पूर्व संपूर्णता का, क्षमा का, आनंद का और सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा
उद्धार की आशीष पाए। उद्धारकर्ता हमारे लिए परमेश्वर ने भेज दिया अपने सह अस्तित्व को, उस प्रभु यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह पहले पात्र में हमारे सारे पापों को दफन कर देता है और उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हम ढक जाते हैं और हमको उद्धार का उपहार मिलता है। आज्ञा को हमें मानना है, पश्चाताप करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसके नाम से बपतिस्मा लेना है, नए जीवन की चाल चलना है, परमेश्वर की राह पर चलना है। और जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं, उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार का उपहार देता है। दूसरी बात यह कि वह हमारे निवेदनों को दूसरे पात्र में रखता है और उनका उत्तर देता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की हमसे यह प्रतिज्ञा है कि वह हमारे निवेदनों को सुनेगा, उनका उत्तर देगा। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 12वें अध्याय की 1 से 14वीं आयत में घटना का वर्णन है, जब पतरस को जेल में डाल दिया गया और यह बात निश्चित थी कि उसे मृत्युदंड मिल जाएगा। तब हम देखते हैं कि कलीसिया निरंतर, लिखा हुआ है, लौ लगाकर अर्थात संपूर्ण हृदय से प्रार्थना कर रही थी। और तब एक स्वर्गदूत का आगमन होता है और वह पतरस को जगाता है और जंजीरें खुल जाती हैं। स्वर्गदूत उसे जेल की काल कोठरी से निकालकर आजाद कर देते हैं, क्योंकि कलीसिया की प्रार्थनाओं का यह प्रत्युत्तर होता है परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होती है। और हम पाते हैं कि पौलुस और सिलास जब फिलिप्पी नगर में प्रचार कर रहे थे तो एक युवती को दुष्ट आत्मा से मुक्त करा दिया, तो लोग विरोध में हो गए, उन्हें पकड़कर कैद में बंद कर दिया। और तब प्रेरितों के काम की पुस्तक के 16वें अध्याय की 25वीं और 26वीं आयतों में लिखा हुआ है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और उनके बंधन खुल गए, क्योंकि पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और वह उस स्थान जहां पर वे थे उसे हिला दिया गया। प्रार्थना का उत्तर मिला, उनके बंधनों से उनको मुक्त कर दिया गया। हमारे अपने प्रतिदिन के जीवन में हम इन बातों के जीवित प्रमाण देख सकते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है और अधिकांश बार जब हम विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से उसके पीछे चलते हुए उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो हमारे लिए भला है, हमारे लिए उसका उत्तर हाँ में होता है। और हमारी जिंदगियों में भी कई बार आश्चर्यकर्म होता है, कई बार आश्चर्यकर्म नहीं होता, हमको लगता है, तो हम मजबूत बन जाते हैं, बेहतर बन जाते हैं और आगे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा पात्र, तीसरी बात यह कि वह हमारी समस्याओं को तीसरे पात्र में रखता है और उनका समाधान करता है। तीसरा पात्र समस्याओं का समाधान करने वाला पात्र। समस्याएं हमारे जीवन का अंग है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जब हमें अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से सामना करना पड़ा हो। हर दिन छोटी से लेकर बड़ी समस्या, हर दिन छोटे से लेकर बड़े संघर्ष, छोटी सी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें। लेकिन कोई समस्या ऐसी नहीं, इतनी बड़ी नहीं, जिनका समाधान परमेश्वर के साथ मिलकर हम ना निकाल सकें। बाइबल में दूसरा इतिहास उसकी 32वें अध्याय की पुस्तक में वर्णन है। अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यरूशलेम के चारों तरफ से अपने सैनिकों को भेजकर घेर लिया और इस बात की चुनौती दी कि इस्राएलियों का परमेश्वर उनको उसके हाथों से बचा ना सकेगा। और तब 20वीं आयत से 22वीं आयत में वर्णन है
कि तब इन बातों के कारण हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब परमेश्वर ने एक दूत को भेज दिया और अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अतः वे लज्जित होकर अपने देश को लौट गए। जब हम अपने परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं और हम उससे मांगते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई सेना, किसी भी प्रकार का कोई शासक, किसी भी प्रकार का कोई दल हमारी समस्याओं से हमको नाश नहीं कर सकता, वरन हम परमेश्वर के सामर्थ्य में मजबूत बनते जाते हैं। हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका आश्चर्य कर्म प्रकट होता है। चौथा पात्र यह कि परमेश्वर चौथे पात्र में हमारे दुखों को रखता है, हमारी पीड़ाओं को रखता है और अपनी सामर्थ्य से भर देता है। अय्यूब की पुस्तक के 4 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है। मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक है कि हम दुखों का सामना करें, मगर प्रभु यीशु मसीह का यह अद्भुत आश्चर्य कर्म हमें इन दुखों से गुजरने की सामर्थ्य देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 27वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, वह नहीं जो संसार देता है, परंतु ये मेरी शांति है ताकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। दाऊद ने इस बात को समझ लिया था कि उसके दुखों में परमेश्वर की सामर्थ्य उसके लिए उपलब्ध है और इसी कारण भजन संहिता के 23वें अध्याय की 4 आयत में वह लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे सिंह दहाड़ता हो, चाहे राजा के द्वारा हत्या का षड्यंत्र किया जाए, चाहे सेना हमको घेर ले, चाहे गोलियत जैसे दानव हमें ललकारें, तू हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि देख, जीवन के अंतिम समय तक मैं तेरे साथ हूं। 5वें पात्र पर हम जाएं। प्रभु यीशु मसीह 5वें पात्र में हमारी आवश्यकताओं को रखता है और उन्हें पूरा करता है। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारी मानसिक आवश्यकताएं, हमारी आत्मिक आवश्यकताएं, जब हम प्रभु में लीन हो जाते हैं, उसके वचन का अध्ययन करते हैं, उससे गहरा संबंध प्रार्थनाओं के द्वारा बना रहता है, जब हम उसके साथ साथ चलते हैं इस अंधकार भरे संसार में, प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस भी उठाना है और चलते भी जाना है, उसका अनुगमन करना है। क्रूस का भार सहना मात्र पर्याप्त नहीं, परंतु उस भार के साथ उस क्रूस को लेकर के जाना है। तो जीवन में हमारे क्रूस तो आएगा, पर अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो सामर्थ्य देगा कि हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चल सकें। वह हमें कोई ऐसी समस्या में नहीं डालेगा जिसका सामना करने में हम सक्षम ना हों। यह विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत प्रमुख है। फिलिपियों के पत्र के 4 अध्याय की 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को, देखिए, हर एक घटी को पूरा करेगा। मांग को ना करे परंतु घटी नहीं होने देगा। मलाकी की पुस्तक के 3 अध्याय की 10वीं आयत में परमेश्वर यह प्रतिज्ञा करता है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह परमेश्वर की वाचा है, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे तो हम फलवंत होंगे। यह बात हमें अपने हृदय की पटिया पर लिखे रखना है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। तो परमेश्वर
हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। छठवां और अंतिम पात्र, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को रखता है और अनंत जीवन देता है। हम जानते हैं कि मृत्यु हमारा अंतिम बैरी है। हम जानते हैं कि मृत्यु का सामना हमको करना है। इस संसार के लिए आशाओं का समापन है मृत्यु। इस संसार के लिए अपनो सैलगांव है मृत्यु। इस संसार के लिए अंधकार का सा माहौल है मृत्यु। इस संसार की दृष्टि में अंत है मृत्यु, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुए और इसलिए पौलुस लिखता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। रोमियो के पत्र के 6वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। जब हम प्रभु वाटिका में अपने किसी प्रियजन के समीप खड़े होते हैं, उस समय उस पीड़ा में परमेश्वर हमें बताता है यह आखिरी मंजिल नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ है और उसने हर एक विश्वासी को अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है। काना नगर के विवाह में उन 6 खाली मटकों में प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ प्रकट हुई। वही सामर्थ आज हमारे जीवनों में भी प्रकट हो सकती है यदि हम अपने पात्रों को खाली करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और जो कुछ वह हमसे कहता है उसे करें, तो हम निश्चित रूप से अनंत जीवन पाएंगे। इस जीवन में हम समस्याओं का सामना कर सकेंगे और इस जीवन में हम दूसरों के लिए आशीष का, उद्धार का संदेश लेकर के जाएंगे और इस जीवन के पश्चात परमेश्वर के धाम में सर्वदा निवास करेंगे। तो इन 6 बातों को हमने देखा। पहली बात कि वह पहले पात्र में हमारे पापों को रखता है और उसके बदले में उद्धार से भर देता है। दूसरी बात, वह हमारे निवेदनों को दूसरे पात्र में रखता है और उनका उत्तर देता है। तीसरी बात कि वह हमारी समस्याओं को तीसरे पात्र में रखता है और उनका समाधान करता है। चौथी बात कि चौथे पात्र में वह हमारे दुखों को रखता है और उसके बदले में सामर्थ देता है। पांचवा पात्र, प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को रखता है और उन्हें पूरा करता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। छठवीं और अंतिम और प्रमुखतम बात कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को उस पात्र में रखता है और उसके बदले उसमें अनंत जीवन भर देता है। यही हमारी आशा है, यही परमेश्वर का वचन है और इसी बात में परमेश्वर हमको निश्चितता से आगे बढ़ने की प्रेरणा आज दे रहा है। क्या आप उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को उसके चरणों में लाएंगे? अपने मन से अहंकार को, क्रोध को, कड़वाहट को, सब प्रकार की ग्लानि को, बोझों को, सांसारिकता को खाली करेंगे और तब उसकी निकटता में जाएंगे और वो हमें स्पर्श करेगा और हमको आशीषों से भर देगा, हमको नया व्यक्ति बना देगा, हमको नया जीवन देगा और हमारे जीवनों से उसको महिमा मिलेगी। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों से आशीष दे। भजनकार कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम परमेश्वर के सेवक को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे मध्य में रखा। अवश्य वचन की व्याख्या से हम सभी आत्मिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। आइए इस समय हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे और उसकी तैयारी में हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उसके महान बलिदान को स्मरण करते हुए उसके पवित्र लहू, असीम अनुग्रह एवं उसके अद्वितीय प्रेम के लिए हम सच्चे हृदय से उसका धन्यवाद करेंगे। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय
प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, हो उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, हो उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। आखिरी फसह में सम्मिलित होने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे मन में बड़ी लालसा थी कि मैं आखिरी फसह तुम्हारे साथ में खाऊं। इन शब्दों के द्वारा यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि ये विधान नहीं, परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे मन में एक तीव्र इच्छा होना चाहिए कि हम फसह के पर्व में शामिल होना चाहते और हम यीशु मसीह के दुखों को समझना चाहते हैं। तभी हम सच्चे अर्थों में इस फसह के पर्व में सम्मिलित होकर उसके नाम का धन्यवाद कर सकेंगे। यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए प्रार्थना करें। दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपके बलिदान त्याग के लिए, दुखों के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु उस अनंत जीवन के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। हम परमेश्वर विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और आपके दुखों का प्रचार इस प्रभु भोज के द्वारा करने वाले बन सके। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर की मेज तैयार है, आप इसमें सम्मिलित होकर अपने आप को आशीषित कर सकते हैं। आज की आशीषित आराधना एवं संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना के द्वारा हम सभी आशीषित हुए हैं। हम सभी परमेश्वर पिता आपका हमेशा अपने खुले हृदय से स्वागत करते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता
आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। अब समय है कि हम सभी धन्यवाद सहित प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे। फिर परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके आज की इस आराधना का समापन करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तेरे द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि हमारा गीतों को गाया जाना और प्रभु जी इस आराधना में शामिल होना तुझे ग्रहण योग्य हुआ होगा। हम जब तेरी मेज में शामिल हुए परमेश्वर पिता, हम सब ने अपने हृदयों को जांचा है प्रभु जी, और जो कमी थी प्रभु जी उसको हमने दूर करने का पूरा प्रयास करते हुए तेरी मेज में शामिल होने का हियाब किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए प्रभु, तूने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनको भरा और आज का वचन हम सब के लिए आत्मिक भोजन होने पाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमने जो कुछ सुना है प्रभु जी उसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने वाले हो सके और ये प्रण कर सकें प्रभु जी कि जब हमने तेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है प्रभु तो कभी हम पीछे मुड़ के ना देखें प्रभु जी, लेकिन तेरे क्रूस की आड़ में अपने आप को रख कर हमेशा चलने वाले हो सकें प्रभु जी। ओ प्रभु, आराधना का अल्फा ओमेगा तू ही रहा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमने अपनी भेंटों को तेरे चरणों में रखा है प्रभु, तू इसको ग्रहण कर प्रभु जी। हमने अपनी कमी घटी में से तुझे दिया है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु जी तुझे हमारे धन की आवश्यकता नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तूने हमें इस योग बनाया कि हम अपनी कमी घटी में से कुछ दे सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। फिर से पूरे आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। विश्वासी हृदय से आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।